दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे समाज में महिलाएं खुद को बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट करने लगती हैं। खुद को बहुत जल्दी ये समझने लगती हैं कि इवन 30, 40, 50 साल की जब वो हो जाती हैं तो उनको ये लगता है कि अब तो हमारी उम्र हो गई, अब क्या शौक करना, है ना। एक तो पहले से ही बचपन से हमारे समाज की कुछ मानसिकता ऐसी है। हमारे समाज ने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हम महिलाओं के लिए तय किए हुए हैं कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ही शुरुआत हो जाती है एक अलग तरह से परवरिश की। मतलब अगर हम अपने पास्ट में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि हमें एक डिज़ाइंड कठपुतली की तरह से तैयार किया गया है। मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें कि अगर आप अपने लिए कुछ करते हो तो वो स्वार्थ की श्रेणी में आता है। आपको हमेशा एक त्याग की मूर्ति ही बने रहना है। आपके सिर्फ फ़र्ज़ हैं औरों के प्रति, पर आप अपने प्रति आपकी जो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी एक्शन लेते हो, तो कहीं न कहीं उस पे उँगली उठाई जाती है। अब देखिए, ये तो समाज की अपनी सोच है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज कहीं न कहीं चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप अपने आप को बहुत कुछ बदल सकते हो, अपने जीवन को हम एक नई दिशा दे सकते हैं। और हाँ, ये सोचना कि अब हमारी उम्र हो गई है, ये सबसे बड़ी हमारी मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि इस एज तक आकर के तो थोड़ा सा उल्टा कुछ चीज़ें सॉल्व भी हो जाती हैं, बहुत कुछ हमारे अपने हाथ में भी आ जाता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते, हम अपनी ताकत नहीं पहचान पाते। और कई बार तो मैंने देखा है कि जो महिलाएं हैं तो मतलब वो 20, 25, 30 साल की उम्र में या फिर उससे ज़्यादा की उम्र में भी खुद को मतलब हमेशा इस कोशिश में लगी रहती हैं कि औरों को खुश करना है। हम कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहेंगे तो शायद कोई हमसे खुश हो जाएगा। किसी ने हमें कितना भी कुछ गलत कह दिया तो हम जवाब नहीं देंगे, है ना। इससे हमें एक अच्छा मतलब हमें एक अच्छी बहू समझा जाएगा, एक अच्छी महिला समझा जाएगा। और ये हमारे समाज की कहीं ना कहीं सोच भी है कि आप अगर किसी गलत बात का भी अगर जवाब देते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठा दी जाती है। अब ठीक है, थोड़ा बहुत उंगली उठाई जा रही है तो उसको आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन बहुत बेचारा बन के खुद को कमज़ोर मत साबित कीजिए। कि जब हम खुद को ही बेचारा समझने लगते हैं ना, तो एक्चुअली समाज तो तैयार ही बैठा है आपको बेचारा बनाने के लिए। समाज तो तैयार ही बैठा है आपको कमज़ोर सिद्ध करने के लिए। तो कम से कम खुद को कमज़ोर मत समझें, खुद को बेचारा मत समझें। मतलब अब आपकी लाइफ में वो टाइम आ गया है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी है, आपको अपनी हर चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, सबके प्रति जो आपके फ़र्ज़ हैं, है ना, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको भी हमें पूरा करना है। लेकिन हाँ, आपका फ़र्ज़ अपने प्रति भी उतना ही है जितना औरों के प्रति। तो ज़रा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान दीजिए। और आज मैं आपको वन बाय वन कुछ इस तरह के स्टेप्स बताऊंगी कि आप बहुत आसानी से उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और क्योंकि मैं भी इस सारे दौर से गुजरी हूँ, है ना, और अपने एक्सपीरियंस से मैंने किस तरह से अपने जीवन को बदलने की कोशिश की और मैं उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई, तो वही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा था, जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो तो यही है कि आप खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दीजिए। अपनी इज़्ज़त कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कीमत समझिए, सेल्फ़ लव की कीमत समझिए। किस तरह से इन चीज़ों को करना है मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि आप और हम समझते ही हैं कि हमारी अपने घर के प्रति ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। आज की तारीख में इवन जो महिलाएं घर से बाहर जाकर जॉब करती हैं, उनको भी अपना घर संभालना ही होता है। और इसीलिए आप सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर लें कि आप जो अपने घर की ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, है ना, उसे बोझ मत समझिए। वो आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है, आपका अपने घर वालों के प्रति एक प्यार है। तो उसके हिसाब से और अपनी कैपेसिटी को समझते हुए उन कार्यों को पूरा कीजिए। अब यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि आप
मतलब अति मत करें किसी चीज़ की, और किस तरीके से अपने काम को जल्दी से पूरा कर लें कि आपको कुछ टाइम मिल जाए, आप थके नहीं, आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। तो उसके क्या टिप्स हैं, तो वो आपने मेरी चैनल पे कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि घर के काम जल्दी कैसे करें, अपने लिए मी टाइम कैसे निकालें। तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, कई सारी वीडियोस हैं इस तरह की, और उससे आपको वो टिप्स मिल जाएंगे कि आप अपने घर की जिम्मेदारियों को टाइम से और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे, थकेंगे भी नहीं और अपने लिए काफ़ी सारा टाइम निकाल लेंगे। यहाँ मैं वो सारी बातें डिटेल में नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब पहले तो आपने ये समझ लेना है कि हाँ, हमें अपने घर के काम, अपनी घर की जिम्मेदारियाँ जल्दी कैसे पूरी करनी है। अब आपको थोड़ा सा समझिए कि टाइम मिलने लगा, आपको मी टाइम मिलने लगा, तो किस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जब आप अपने लिए मी टाइम निकालने लगते हैं, कुछ फ्री टाइम आप अपने लिए निकालने लगते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आती है वो ये कि आपने अभी तक अपने शौक़ को कोई टाइम नहीं दिया। आपकी जो हॉबी थी, आपने उसको अभी तक टाइम नहीं दे पाए अपनी गृहस्थी को संभालने की वजह से। लेकिन अब वो टाइम आ गया है, आपके जो भी शौक़ हैं, है ना, जो भी शौक़ हैं, उन शौक़ों को आप पूरा करने की कोशिश करें, है ना। भूल गए हैं ना, अधिकतर बहनें तो भूल ही गई हैं कि हमारे शौक़ क्या थे, हमारी हॉबीज़ क्या थी। तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए, आपको बचपन में किन कामों को करने में मज़ा आता था। तो इस तरीके की जो भी ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो आप करना चाहती हैं, तो उनको अब आप टाइम देना शुरू कीजिए। एक्चुअली दोस्तों, जब आप थोड़ा सा भी करना शुरू करते हैं ना इस तरह की एक्टिविटीज़, तो आपको बहुत खुशी मिलती है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है और आपके दिल को एक ऐसा सुकून मिलता है, इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो जाती हैं कि आप इवन बहुत सारी नेगेटिविटीज़ अगर आपकी लाइफ में जुड़ी हुई हैं तो आप उन्हें भी इग्नोर करने में सफल हो जाते हो, क्योंकि अधिकतर तो नेगेटिविटीज़ वही होती हैं ना जिनको हमें इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन उन्हें इग्नोर करने के लिए भी ताकत चाहिए होती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे किसी ने बहुत कुछ गलत कहा, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां हम महिलाओं के लाइफ में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो हम ठीक है उन्हें जवाब नहीं देते हैं, है ना, हम बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या होती है कि हमने ठीक है उन्हें तो जवाब नहीं दिया, अब होता क्या है कि लेकिन हमें तो हर्ट हुए हैं ना, हम तो हर्ट हुए हैं, हमें तकलीफ़ हुई है, तो वो जो तकलीफ़ है वो हमें अंदर ही अंदर बहुत खाती है। लेकिन ऐसा क्या हो कि हमने ठीक है उन्हें जवाब नहीं दिया, हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो तकलीफ़ हमारे ऊपर भी हावी ना हो। एक्चुअली तो सक्सेस तभी होगी ना। तो इसलिए जब आप इस तरह की अपनी हॉबीज़ को कुछ भी टाइम देती हैं, चाहे तो क्लास भी ज्वाइन कर सकती हैं, म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग या जो भी कुछ और। मेरे मुंह से म्यूज़िक, डांसिंग, पेंटिंग इसलिए निकलता है क्योंकि ये मेरी बहुत अपनी हॉबीज़ हैं जिन्हें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, जब आप उन्हें टाइम देना शुरू करते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो जाती है कि ना केवल आप उन नेगेटिविटीज़ को इग्नोर करने में सक्षम हो जाते हैं, बल्कि आप खुद भी उनसे अपने ऊपर ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देते। मतलब एक्चुअली आपका दिल भी उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करता, आप भी उनको मतलब दिल से इग्नोर कर देते हो, है ना, आपके ऊपर वो नेगेटिविटीज़ हावी नहीं होती, कहने का मतलब ये है। तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि जैसा मैंने अभी तक कहा कि एक तो अपने घर के कामों को इस तरीके से मैनेज करें कि वो जल्दी हो जाएं। तो वो मैंने आपको बताया कि आप मेरे चैनल पर दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि आप अपने लिए टाइम जब निकाल रहे हैं, आपके पास अब टाइम निकलने लगा है, तो उस टाइम में आप अपनी हॉबीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, उनको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर दें। अब दोस्तों, इसके बाद आपने क्या करना है, आपको अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम ज़रूर निकालना है। अधिकतर तो अगर आपके साथ ये समस्या नहीं है कि आपको सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन तैयार करने होते हैं, अगर आप मॉर्निंग में टाइम दे सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट भी अगर आप देती हैं वो भी अच्छा है। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जब आपको जितना टाइम मिल जाए आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन को ज़रूर दें। और जो महिलाओं में इन जनरल हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस इन जनरल महिलाओं में होते हैं 30, 40, 50 की एज में, तो उन हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी आपकी जो ये एक्सरसाइज, योगा है, ये बहुत मदद करती हैं। और आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, वो बहुत अच्छी होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सुबह को टाइम नहीं दे सकते हैं तो इवनिंग में आप
टाइम दें, लेकिन हाँ, आपको कुछ भी खाए हुए कम से कम 2 घंटे ज़रूर हो जाने चाहिए, और भी कुछ नहीं तो आप आधा घंटा घर से बाहर जाके वॉक करके आएँ। तो ये आपकी हेल्थ में चमत्कारिक परिवर्तन दिखाते हैं। तो ये आता है सेल्फ केयर में। आपने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर लिया, आपकी हेल्थ आप देखेंगे बहुत तेज़ी से अच्छी होने लगती है। और इसके अलावा आपका स्किन केयर, आपका हेयर केयर बहुत ज़रूरी है। आपकी स्किन, आपकी जो अपनी स्किन की टोन है, मतलब आपकी स्किन ड्राई है कि ऑयली है, इस तरह से उसको पहचान कर उसके लिए जो भी सुटेबल एक मॉइस्चराइज़र होता है, फेस वॉश होता है, उसको आप रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करें, है ना। स्किन केयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। और हेयर केयर की अगर मैं बात करूं तो आजकल सबको बालों के झड़ने की बहुत समस्या है, और उसका भी एक बहुत अच्छा सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप वीक में 2 बार जो भी ऑयल आपको सूट करता है, तो हेयर वॉश करने से कम आधा 1 घंटा या 2 घंटा पहले आप अपने बालों में स्कैल्प में ऑयल लगाएं, और 2 घंटे के करीब बाद में आप हेयर वॉश कर लें किसी भी माइल्ड शैम्पू से। अब जहाँ तक बात आती है शैम्पू, तो जो भी आप शैम्पू यूज़ करते आ रहे हैं उसको डाइल्यूट करके यूज़ करें। मतलब कम से कम उसमें, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि लगभग आधा कप पानी, और उसमें जितना शैम्पू की आपको रिक्वायरमेंट है वो डाल के तब वो डाइल्यूट हो जाएगा। और चाहें तो आप उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं। तो इससे जो शैम्पू है आपका वो माइल्ड हो जाता है। उस शैम्पू से आप हेयर वॉश करें। अगर आप सिर्फ इतना भी करते हैं ना, तो भी आपके बालों में काफ़ी अच्छा चेंज होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, आपकी स्किन अच्छी हो गई, आपकी हेयर केयर भी हो गई। अब थोड़ा सा सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। ये सेल्फ लव यानी खुद को प्यार करना, तो ये शब्द अधिकतर लोग तो इसको हंसी के रूप में लेते हैं कि अरे ये तो सब किताबी बातें हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम खुद को ही प्यार नहीं करते तो कोई और भी हमको प्यार नहीं करता, फिर वो भी हमें कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। खुद को प्यार करने का मीनिंग क्या है कि आप खुद अपनी भावनाओं को समझिए, अपनी वैल्यू समझिए, और इस तरह से जब आप अपनी केयर खुद करना शुरू करते हैं, निगेटिविटीज़ को इग्नोर करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आपको एक इस तरीके का कॉन्फिडेंस मिलता है ना, कि आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आपके फेस पर नज़र आता है, और ये आत्मविश्वास आपको मजबूती देता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ और लोग भी, जैसे कि आसपास टॉक्सिक लोग भी हुआ ही करते हैं ना, तो वो अगर कुछ भी गलत करना चाहते हैं तो उनका जो मनोबल है वो डाउन हो जाता है, तो वो इन जनरल आपके साथ फिर गलत व्यवहार करने में सकुचाते हैं, है ना। तो कमज़ोर देखकर ही लोग हावी हुआ करते हैं। तो आपके चेहरे पर ये जो आत्मविश्वास की चमक आती है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपकी चीज़ों को बहुत हद तक सोल्व करने में बहुत सक्षम होता है। अच्छा, अपनी डाइट को इग्नोर ना करें। मैंने अक्सर देखा है कि ब्रेकफास्ट को इग्नोर कर देते हैं, है ना। और ब्रेकफास्ट को इग्नोर करना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने भी इस प्रॉब्लम को बहुत लंबे समय तक फेस किया है। मतलब ये था कि जब तक नहाएंगे नहीं तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, कुछ इस तरह की मतलब हैबिट थी। मतलब तो उस कंडीशन में क्या होता था कि सुबह को जैसे बच्चों का टिफ़िन पूरा मतलब तैयार करके बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और भी काम है, मतलब इस सब के चक्कर में ब्रेकफास्ट मेरा अक्सर स्किप हो जाता था, और उसका नतीजा आया माइग्रेन के रूप में, है ना। और फिर डॉक्टर ने बताया कि भूल कर भी आप ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। सोकर उठने के 1 डेढ़ घंटे के अंदर कुछ आपको हेल्दी सा ज़रूर खा लेना है। तो वही मेरा कहना है कि आप अपना जो खाना है, आपका जो फूड है, उस पर ध्यान दीजिए। हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर ज़्यादा ध्यान दें। अपने किसी भी लंच को या डिनर को या ब्रेकफास्ट को स्किप ना करें, है ना। हेल्दी डाइट लें, ये आपकी हेल्थ को बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देता है। अच्छा, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। तो पूरे दिन में लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी सबको ज़रूर पी लेना चाहिए। और अगर आप पानी पूरा पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन, आपके बालों में भी बहुत अच्छा एक चेंज नज़र आता है, ग्लो नज़र आता है। आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, वो दूर हो जाती हैं अगर बॉडी में पानी की सही मात्रा होती है। सोकर उठते ही कम से कम 1 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, और वो या तो गुनगुना गर्म हो या फिर रूम टेम्परेचर का हो।
तो इससे आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। और जब आप पूरे दिन में अपना पानी 2 ढाई 3 लीटर के करीब पानी पी लेती हैं ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपकी डाइल्यूट होने लगती हैं। जैसे सिर दर्द की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, और पेट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ठीक होने लगती हैं। क्योंकि पानी से अच्छा कोई क्लिनसर है नहीं हमारी बॉडी का, मतलब जितने टॉक्सिन्स होते हैं ना बॉडी से, उनको रिमूव करने में पानी का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो पानी की सही मात्रा पीना बहुत ज़रूरी है। और पानी किस तरह से पीना है उसके भी नियम होते हैं। जैसे खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पिएं, खाने के साथ पानी ना पिएं। और पानी हमेशा थोड़ा बैठ के ही पीना चाहिए, सुकून के साथ, घूंट घूंट भर के। मतलब एकदम से नहीं पी जाए पानी। उसका क्या रीज़न होता है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है वो पानी में मिक्स होकर के हमारे गट में जाता है, और उससे डाइजेशन इम्प्रूव होता है। क्योंकि जो हमारा सलाइवा होता है मुंह में, तो वो खाना डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए कहा जाता है कि सुकून के साथ बैठकर घूंट घूंट करके पानी पिया जाए। तो इस तरह की जब छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में अपना लेती हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है उसमें गज़ब के चेंजेस नज़र आने लगते हैं। बात सिर्फ स्किन केयर या हेयर केयर की ही नहीं है, केवल ब्यूटी की ही बात नहीं है। जब अंदर से हेल्थ हमारी अच्छी नहीं होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम से हम घिरे रहते हैं, तो खुश नहीं रह पाते ना। ये लगता है कि बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे हैं, दवाइयाँ हम इतनी सारी खा रहे हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उनको भी हम भुगतते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी सी वीक होने लगती है ना। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जब आप अपने व्यवहार में आदत डाल लेते हैं तो उससे आपकी हेल्थ बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होती है। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुश रहना सिर्फ हमारा मतलब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है। क्योंकि अगर हम खुश रहते हैं तभी हम अपने सारे कामों को भी ठीक प्रकार से कर पाते हैं। तो खुश रहने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। शुरू में कोशिश करते हैं हम जब खुश रहने की, तो धीरे धीरे हम खुश रहने भी लगते हैं, है ना। जैसे काम करते समय आप अपनी पसंद का कोई म्यूज़िक ज़रूर चलाएं। मतलब वो किस लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो सोचते ही रहते हैं, जिनके लिए हम स्ट्रेस लिया करते हैं ना, तो वो हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है म्यूज़िक की तरफ। तो मतलब ये कहा भी जाता है कि म्यूज़िक सुनना एक ऐसी थेरेपी है ना, जो आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाता है। और कई बार कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं कि जिनको हील करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए भी म्यूज़िक थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो एक सबसे सस्ता, सबसे अच्छा साधन है कि आप या तो आपको गुनगुनाने का शौक़ है तो बहुत ही अच्छी बात है, कुछ गाना गुनगुनाते हुए आप अपना काम करें, या म्यूज़िक सुनते हुए आप अपना काम करें। तो इससे क्या होगा कि आप काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री रहते हैं। आपका जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिविटीज़ को कम एक्सेप्ट करता है, और उसमें पॉजिटिविटी के लिए थोड़ी सी जगह बनने लगती है। अच्छा, अपनी सराउंडिंग्स को हमेशा क्लीन और ब्यूटीफुल बना के रखें। किस तरह से, देखिए, हम महिलाओं का अधिकतर जो समय है अपने घर में स्पेंड होता है। अब घर में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, अगर कहीं गंदगी है या कहीं कोई अव्यवस्था है, कुछ बिखरा हुआ सा है, तो वो सब देख के हमारा जो मन है वो भी कहीं ना कहीं बिखरने लगता है। मतलब निगेटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं, और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो वीक होने लगती है। तो अपनी सराउंडिंग्स को सुंदर बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, क्लटर फ्री बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके करें। और ये भी सेल्फ लव में ही आता है कि आपको अपने घर में ही इतना अच्छा लगे कि आप खुद ही उस सबसे आनंद महसूस करें। किचन में जब आप काम करने जाती हैं तो आपका जो कुकिंग स्लैब होता है, किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लटर फ्री होना चाहिए। उसमें एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा देखने में अच्छा लगता है, छोटा सा प्लांट या छोटा सा कोई स्टैच्यू जिसे देखकर आपको खुशी महसूस होती है, तो इस तरह की कोई छोटी सी चीज़ आप अपने स्लैब पर या जो भी आसपास जहाँ से आपको दिख रहा होता है वहाँ पे ज़रूर रखें। इससे जो हमारा मन है वो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को देख के खुश हो जाता है। अच्छा दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि जो होम मेकर्स होती हैं वो वर्किंग महिलाओं को देख के, मतलब जो बाहर जाके जॉब करती हैं, उनसे खुद को कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगती हैं। वहीं जो बाहर जाके जॉब करती हैं बहनें, वो कई बार होम मेकर्स को देखकर ये सोचती हैं, अरे इनके कितने मज़े हैं, ये तो घर में रहती हैं और हमें तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी
मतलब संभालनी पड़ती है। अब आपको क्या करना है, जो होम मेकर्स हैं वो कभी भी खुद को बाहर जाके जॉब करने वाली महिलाओं से कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके पास टाइम है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि जो समय उनका घर से बाहर जाके जॉब करने में खर्च होता है, तो वो टाइम आप घर में बहुत तरीके से अपनी तरह से यूज़ कर सकते हो। आप खुद को इतना अच्छा प्रेजेंटेबल बनाएं, खुद को इतना हेल्दी बनाएं, आप अपने घर को इतना ब्यूटीफुल बनाएं, आप अपने बच्चों की परवरिश इतनी अच्छी करें कि देख कर दुनिया कहे कि भाई वाह, जीवन हो तो ऐसा हो। और ये सारी चीज़ें अपने आप में कुछ कम नहीं है। और जो महिलाएं बाहर जाकर जॉब करती हैं तो वो भी अपने घर के कामों को कुछ इस तरीके से आसान बनाएं कि उनको डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ ना लगे और वो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल सकें। अपने लिए जो भी हेल्पिंग गैजेट्स होते हैं वो घर में ज़्यादा से ज़्यादा रखें, मेड्स वगैरह की हेल्प ले सकती हैं वो लें, घर के मेंबर्स की भी हेल्प लें, तो इस तरह से वो भी अपने मतलब अनावश्यक बोझ से बचें। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर है कि महिलाओं से सभी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना, आप मेरा इशारा समझ ही रहे होंगे। ऐसे में शायद समाज ने इस बात की उनको परमिशन नहीं दी थी कि तुम भी कभी ना कह सकते हो, है ना, शायद ऐसा ही है ना। लेकिन अब आप उस चीज़ से बाहर निकल के आइए। कोई काम ऐसा है कि जो आपकी कैपेसिटी से बाहर का है या आप उस काम को नहीं कर सकते किसी भी रिलेशन में, तो आपको ना कहना भी आना चाहिए। ये आपका अपना हक है ना। इस हक को पहचानिए। और आप डर की वजह से अपनी कैपेसिटी से भी बढ़कर अपने कामों को छोड़कर भी औरों के काम करते रहते हैं, लेकिन इससे कोई आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो आपका जिनके प्रति जो फ़र्ज़ है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ज़रूर पूरा करें, लेकिन कोई और आपको यूज़ करने में ही लगा हुआ है ना, तो थोड़ा रुक जाइए, है ना। आपको ना कहने की भी अब ज़रूरत है, और ये कोई पाप नहीं है, ये आपका अपना हक है। और एक बार आप ना कहेंगे, थोड़े से बुलबुले उठेंगे, थोड़ा सा किसी को बुरा लगेगा, ज़रूर बुरा लगेगा, लेकिन थोड़ी हिम्मत रखिए। अब उनकी बार बार ये आपकी जो एक एक्सपेक्टेशन, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है ना, उनमें रोकथाम हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अपने लिए कदम तो हमें खुद ही उठाने होते हैं। अच्छा, थोड़ा अपने ऊपर गौर कीजिए, खुद को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना के रखिए। जो भी कपड़े आपकी अलमारियों में टंगे हैं, कपड़े किसी के पास कम नहीं है आजकल, तो आप उनका यूज़ करें, है ना। आप मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ घर में ही तो रहते हैं सोचकर, कुछ भी ऐसा लोअर टी शर्ट सा पहना जो कि कहीं ना कहीं घिस गया है, ऐसा, तो भी हम उन्हें पहनते रहते हैं, तो थोड़ा अवॉइड कीजिए और अपनी पसंद के कंफर्टेबल अच्छे कपड़े पहनिए। किस लिए? किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। क्योंकि इमेजिन करके देखिए, जब आप कहीं तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए या किसी भी तरीके से आप खुद को तैयार करते हैं, तो शीशे में देखकर आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है ना। तो ये जो हमें अच्छा महसूस होता है, हमें खुद को यही महसूस कराना होता है बहुत सारी बातों से। तो उन्हीं में एक ये बात भी है कि आप खुद को ऐसा रखें कि आपको खुद को देख के खुशी महसूस हो। इस तरह की खुशियों पर आपका अपना हक है। तो खुद को तैयार करना है किसके लिए? अपने खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि महिलाएं थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल नॉलेज से दूर रहती हैं, है ना। थोड़ी सी इस तरह की भी अब आप नॉलेज गेन करना सीख लीजिए। मतलब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है। पैसे के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, एक मनी मैनेजमेंट, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा अगर आप किसी तरीके से कमा सकते हैं, आपके अंदर कुछ इस तरीके का हुनर है जो अब आप मतलब महसूस करते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है, तो आप ज़रूर उस दिशा में कदम बढ़ाएं। या खुद अब आप नहीं करना चाहते तो आपकी जो बेटियां हैं, समाज की बेटियां हैं, उन्हें थोड़ा सा मतलब इस तरफ प्रेरित करें कि कमाना आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों के लिए। तो उन्हें प्रेरित करें, और बाकी पैसे को किस तरीके से कहाँ पे खर्च करना है और किस तरीके से बचाना है, और जो पैसा सेव करना है तो उसको किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है, तो इस तरह की जानकारियाँ भी आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक समय के बाद हमें ऐसा महसूस होने लगता है ना कि हमारी जो सारी लाइफ है सिर्फ वो गृहस्थी को संभालने में ही निकल गई। तो थोड़ा सा, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे कई सारे पॉइंट्स बताए कि आपको अपने लिए भी कुछ वक्त देना है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी हॉबी को ज़रूर थोड़ा सा टाइम दें, वो आपको मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब से भरपूर कर देता है, और आपके अंदर एक ऐसा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके फेस पर नज़र आता है, जैसा कि मैंने वो बताया, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
साथ ही अपनी लाइफ में थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी लाने की कोशिश कीजिए। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि थोड़ा-सा टाइम अपने दोस्तों के साथ भी स्पेंड कीजिए, या आपके जो फेस्टिवल्स हैं उनको खुशी-खुशी सेलिब्रेट कीजिए। उनका फेस्टिवल्स का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि व्रत रखें और कढ़ाइयाँ चढ़ा के सबके लिए पकवान बनाएँ। ठीक है, वो भी जितना जिस हद तक कर सकते हैं ठीक है कीजिए, लेकिन अपने लिए एंटरटेनमेंट ज़रूर ढूँढें। अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा-सा टाइम ज़रूर स्पेंड करें। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आज जो भी आपको बातें बताई हैं, तो उन्हें ध्यान से सुन के कॉपी पे नोट ज़रूर करें और 21 दिनों तक लगातार इन चीज़ों को अप्लाई करें। आज आप अपना एक फ़ोटो लें, 21 दिनों के बाद अपना एक फ़ोटो लें, आपको दोनों फ़ोटो में बहुत अंतर नज़र आएगा। आपको महसूस होगी, एक अलग ही तरह की ज़िंदगी आपको महसूस होने लगेगी। और देखिए, मैंने कोई एक भी बात ऐसी नहीं कही ना जो बहुत बढ़ चढ़ के या किताबी बात हो। सिंपल सिंपल सी वही बातें हैं जो हम अपनी लाइफ में बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जिया है। इन चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान मैंने अपने अनुभव के आधार पर मतलब देखा है कि क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या उनके नुकसान हैं। तभी मैं आज आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे टिप्स आप अपनी कॉपी पेन पे नोट करें, किसी एक पेज पर ऐसी जगह चिपका लें जहाँ आपका ध्यान जाए, बाकी जो परिवार के सदस्य हैं या और लोग उसे देख कर के मजाक ना उड़ाएं, और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें आज से ही, अभी से ही। तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साइड में जो एक बेल आइकन दिया हुआ है ना उसे प्रेस कर दीजिए। उससे ये बेनिफिट होता है कि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाता है। और कमेंट बॉक्स में अपना कोई कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार किया करती हूँ। या आपका अपना कोई क्वेश्चन हो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ या आपकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उसे भी सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।